वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो। ये जो वीडियो है ना, वो डेडिकेटेड है मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और टॉक्सिक वाइफ पर। यानी कि एक मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और टॉक्सिक वाइफ से कैसे डील करें। लेकिन अगर हस्बैंड भी इसी नेचर का है तो जो मैं सुझाव देने वाला हूँ, ये सुझाव उस पर भी अप्लाई होने वाले हैं। बाकी हस्बैंड के मैनिपुलेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बता दें कि अगर आप एक मैनिपुलेटिव वाइफ से निपटना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रिक्स से काम नहीं चलने वाला। जैसे बाबा लोग सुझाव देते हैं ना कि बेटा एक लहसुन लेना, एक फ्रेश नींबू लेना, एक हरी मिर्च लेना और अमावस्या की रात को 11:52 पर नंगे पांव घर से बाहर निकलना, फिर दक्षिण की ओर जाना और जो पहला चौराहा मिले ना, वहां पर नींबू को, लहसुन को और मिर्च को रख देना और 3 ठुआ अगरबत्ती जला देना। इसके बाद वापस मुड़ जाना और मुड़कर लहसुन को, नींबू को और मिर्च के साथ साथ अगरबत्ती को मत देखना, सीधे घर आ जाना। अगली सुबह आपकी बीवी आपके वश में होगी। जो लोग ऐसे टोटके अपनाते हैं उनका तो मुझे नहीं पता कि उनकी बीवी उनके वश में आती है या नहीं आती, लेकिन ये सारे के सारे टोटके आपकी वाइफ पर काम नहीं करने वाले। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करो, किचन में जाओ, वहां पर यही सब चीजें तुम्हारी वाइफ से दया की भीख मांग रही हैं। नींबू, लहसुन, मिर्च। और दूसरी बात, जो भी मैं सुझाव देने वाला हूं ना, अगर आपने कल से सारे के सारे अप्लाई कर दिए ना, तो आपकी जो वाइफ है ना, वो समझ जाएगी क्या कि लल्लू लाल लग रहा है, यूट्यूब से वीडियो देख कर आए हैं कि बीवी को कैसे वश में करें। तो उस टाइम तो वो झुक जाएगी क्योंकि आप उस वक्त जुनून में होंगे, लेकिन अगली सुबह वो आपकी सारी की सारी अकड़ निकाल देगी। तो जो भी मैं सुझाव देने वाला हूँ वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी आपके नस नस से वाकिफ है, दिखावा से काम नहीं चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक बात, फॉलो करने में शर्म तो नहीं आ रही ना? असर्टिवनेस का मतलब हुआ कि आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। यहाँ पर दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि अपनी वाइफ को डरा कर और धमका कर रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है और आपको ये पता है कि आपको कब कौन सी बात किस तरीके से कहनी है, तो आप एक असर्टिव पर्सनालिटी बन सकते हो। तो अपनी पर्सनालिटी में इन क्वालिटीज़ को शामिल कीजिए। इनसे क्या होगा, जब भी आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आएंगी ना, तो आप शांत बने रहोगे और रिस्पेक्टफुल तरीके से बिना परेशान हुए अपनी बात कह पाओगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बहस हो रही थी, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो आपके इंटरेस्ट हैं, बोले तो आपके जो हित हैं, उन्हें भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। यह एक बड़ा काम है, ठीक है ना, इस पर टाइम लगेगा, तो आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दो। और इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता है। और अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं ना, तो हमें फॉलो कर लीजिए, जल्दी ये भी सिखाने वाला हूँ। अब दूसरा सुझाव, मान लो आपकी वाइफ किसी समस्या के लिए सीधे तौर पर आपको दोष देने लगे, क्योंकि जो मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी होती है ना, वो दूसरों को दोष देने में माहिर होती हैं। तो जब भी वो दोष दे रही हो, तो ना ही आपको माफ़ी मांगना है, ना ही आपको गिल्ट में रहना है। और जिस वक्त वो दोष दे रही हो ना, उस वक्त शांति के साथ बैठ जाओ और कुछ काम करने लगो। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहो। आपकी वाइफ को मैसेज मिल जाएगा कि उसे सीरियस नहीं लिया जा रहा। और जब ब्लेमिंग खत्म हो जाए ना, माहौल शांत हो जाए, तो उसको बुलाइए, कहिए, देवी जी जरा आइए तो सही। मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार और मैच्योर इंसान हैं, तो जरा हमें बताइए कि इस समस्या से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि हमें आपके सुझाव की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको समझदार और मैच्योर इसलिए बोलना है क्योंकि यही आपका टारगेट है। इसी तरीके की पर्सनालिटी उसे आपको बनाना है।
तो जब आप उसे समझदार और मैच्योर बोलेंगे ना, तो उसका कुछ सम्मान भी बना रहेगा, ठीक है। साथ में ये भी मैसेज मिल जाएगा कि भले ही सिचुएशन टफ हो, परेशानियां हो, लेकिन यहाँ भी ठीक से बिहेव करना बनता है। जो मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी होते हैं ना, वो अपने बिहेवियर के पीछे जो रियल मोटिवेशंस होते हैं ना, उनको कभी सामने नहीं आने देते। तो मान लो आपकी वाइफ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई बात मनवाना चाह रही, या फिर आपको आइसोलेट करना चाह रही, बोले तो आपको अपनों से दूर करने का प्रयास कर रही, तो उससे सीधे पूछ लो कि जो तुम बोल रही ना, इस पर तो हम बाद में बात करें, अभी तुम इतना बताओ, तुमने जो कुछ भी बोला या जिस तरीके से बिहेव किया, तुम चाहती क्या हो? इसके पीछे तुम्हारे मोटिवेशंस क्या हैं? जैसे ही ये सब आपके मुंह से सुनेगी ना, वो बैकफुट में आ जाएगी। फिर या तो वो आपको सफाई देने लगेगी, या फिर दूसरा हथियार प्रयोग कर सकती है कि आप पर चिल्लाने लगे। और अगर चिल्लाने लगे तो अगला सुझाव, जब भी आपकी वाइफ चिल्लाए, तांडव मचाए या फिर धमकी दे, उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं देना, बिल्कुल शांत बने रहना है और उसे दिखाना है कि तुम्हारी बातों पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ डिसइंटरेस्ट का एक दूसरा मतलब ये भी है कि जिस रीजन से वो आप पर चिल्ला रही है, ठीक है ना, धमकी दे रही है, वो काम तो अब आप करो ही नहीं। और जब आप उसके गलत बिहेवियर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ना, तो वो समझ जाएगी कि अब ये हथियार किसी काम का नहीं। इससे क्या होगा, आगे चलकर जब भी आगे और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चिल्लाने चीखने के बजाय हो सकता है आपसे अपनी बात शेयर करे और ये कोशिश भी करे कि किसी भी तरीके से बात करके इन सब चीज़ों का सलूशन निकाल लिया जाए। इसमें क्या करना है कि मान लो आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, चिल्ला रही, रो रही, चीख रही, या फिर ऐसा ही कुछ अनकंट्रोल्ड तरीके से बिहेव कर रही, और आपको ऐसा लग रहा है कि उसको जवाब देना चाहिए, या फिर वो आपसे कोई जवाब मांग रही हो उसी वक्त, तो उस वक्त कोई भी जवाब नहीं देना है, एकदम शांत बने रहना है। फिर भी अगर वो प्रेशर डाले कि जवाब दो दो दो, तो उससे कहना है, हे अर्धांगिनी जी, पहले शांत हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, तब जवाब दे सकता हूँ। अगर तुम कभी भी शांत और नॉर्मल नहीं होगी, तो इसका जवाब तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। ये है लास्ट सुझाव। इसमें क्या करना है, अगर आपकी वाइफ आपके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाए, या फिर आपकी वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश करे, या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो इसे भूलना नहीं है। लेकिन 1-2 दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो आपको अपनी वाइफ से कहना है, कुछ ज़रूरी बातें करनी है, ज़रा यहाँ बैठो आके, और कहना है, वो जो उस दिन डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था, या फिर जो तुमने मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, या फिर जो तुमने मेरा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ये आगे नहीं होना चाहिए। और ये बात बहुत ही दृढ़ता के साथ कहनी है। और आगे क्या कहना है कि ये जो बातें हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, हम दोनों पर बराबरी से लागू होनी है। यानी कि ना तुम मेरा इमोशनल ब्लैकमेल करोगी, ना मैं तुम्हारा करने वाला हूँ। ना तुम मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगी, ना ही मैं तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। जो भी इशूज़ होंगे उनको बैठकर सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो सिर्फ लड़ झगड़ के ही सॉल्व हो सके। डिस्कस करके भी चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। अंत में ये भी कह सकते हो कि अगर ऐसी कोशिश दोबारा की जाती है, तो कभी भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, और हाँ, माफ़ी भी नहीं मिलने वाली। इसके बाद अपनी वाइफ को हग कीजिए और बातें ख़त्म। तो ये था आज का वीडियो। मैं आगे चलकर हस्बैंड पर भी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि लाइफ आपकी तभी बेहतर होगी जब आप दोनों इंसान बेहतर तरीके से बिहेव करोगे और सिचुएशंस को हैंडल करोगे। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए और किसी न किसी के साथ आप मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए।